इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे एक साथ हम दो से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले हम डेटाबेस को कॉल करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना होता है यूज़, जो भी आपने बनाया था, कल हमने बनाया था टीचर नाम का डेटाबेस, तो यूज़ टीचर। इसके बाद डेटाबेस चेंज, इट मीन्स कि आपका डेटाबेस ओपन हो चुका है। अब आइए हम देखते हैं रिकॉर्ड एंटर करना है। इसमें अगर आपको देखना है कि कौन कौन से टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप या फिर आपने किस टेबल में कौन सा लेआउट दे रखा है, तो मैंने लिखा DESC डिस्क्राइब और टेबल का नाम। इसके बाद ये इसका लेआउट बता देगा। यहाँ पर देखिए, ये पूरा स्टूडेंट टेबल का लेआउट बता रहा है कि कौन कौन से फील्ड इसमें ऑलरेडी आपने डिफाइंड कर रखा है। और इसके बाद अगर इसमें वैल्यूज़ डालना हो, तो मैंने जैसा कि बताया था आपको सेलेक्ट, बता देती हूँ आपको दोबारा से लिख के, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। इस तरीके से आपने दो रिकॉर्ड एंटर करा है। अब आइए हम और इसमें डालने की कोशिश करते हैं, एक दो रिकॉर्ड और डालते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और इसी लाइन में मैं लिखूंगी, कोई बात नहीं आप लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो कि स्टूडेंट है। इसके बाद वैल्यू, उस वैल्यूज़ में फील्ड वाइज आप डेटा देते जाए। जस्ट फॉर मैं लिख देती हूँ आकाश, और रोल नंबर 3। साथ में सेक्शन में आप दें DE को, कोई सा भी दे सकते हैं, जस्ट मैंने E दे दिया। और इसके बाद आपका देना है डेट ऑफ बर्थ 2001 11 इट मीन्स कि 11 नवंबर 2001 को का बर्थ है। इसके बाद मैं मार्क्स दे रही हूँ 96.8, और एड्रेस में मैंने लिख दिया पुणे। पुणे तो लिख चुकी हूँ, तो दिल्ली लिख देती हूँ, कोई भी हमें समझना है बस। इसके बाद दूसरा वैल्यू मुझे एंटर करना है, तो मैं कॉमा दूंगी। फिर से आपको लिखना है, एक और वैल्यू लिखे, अक्षय लिख देती हूँ इस टाइम, अक्षय, रोल नंबर 4, सेक्शन E, एंड देन कॉमा, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कुछ भी लिख दीजिए, डजेंट मैटर। अभी हमें टेस्ट करना है, चेक करना है इस चीज़ को। तो 2002 10 1 एंड देन क्लोज। और इसके बाद मार्क्स देना है 87.5 दे दिया मैंने, और एड्रेस में लिख देती हूँ पटना। और इस तरीके से आपने दो रिकॉर्ड्स को एंटर कर लिया। इसे क्लोज कर दें और सेमीकोलन के साथ एंड करें। अब देखिए क्या लिख रहा है, क्वेरी ओके 2 रो अफेक्टेड। इट मीन्स कि आपने दो रो को एक ही साथ इंसर्ट कर लिया है। इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं, अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ देखिए, ये आपका दो वैल्यूज़, दो रिकॉर्ड आपने टेबल में इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी एक टाइम में इंसर्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेबल है, और यहाँ पे अब मैं फाइंड करना चाह रही हूँ कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम दिखलाइए जिनके की मार्क्स मोर देन 85 से हैं, या फिर 85 से 90 के बीच में है। तो जस्ट एक क्वेरी में आप कमेंट सेक्शन के थ्रू लिख दिया मैंने। कमेंट्स के लिए इसका फॉर्मेट होता है, 2 बार आप हाइफन दें, डैश, और इसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना है, एक वाइट स्पेस देने के बाद डिस्प्ले, जो भी कमेंट आप टेक्स्ट लिखेंगे वो एज अ एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होगा, वो एज अ कमेंट इन SQL कमांड में कंसीडर होता है। तो इस तरीके से आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अब मैंने क्या क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले नेम एंड मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट हुज मार्क्स आर बिटवीन 85 to 90। तो इसके लिए हमारा कमांड क्या होगा, SELECT सेलेक्ट, जस्ट एग्जाम्पल हो, आपका नेम सेलेक्ट करना है, एंड हमें दो फील्ड को ही लेना है, सेलेक्ट नेम एंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख दें, वेयर मार्क्स बिटवीन 85 एंड 90, और सेमीकोलन से एंड। यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि सिर्फ ओनली
वैसे स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड शो हो रहा है, दो फील्ड की वैल्यू को दिखा रहा है। क्योंकि मैंने क्वेरी में यही लिखा हुआ था कि आप सेलेक्ट करिए नेम एंड मार्क्स को जिसके कि टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं वो 85 और 90 के रेंज में है, इंक्लूडिंग 85 एंड 90। तो इस तरीके से इसने ये आपका शो कर दिया रिजल्ट को। अब इन केस अगर मैं लेना चाहूँ एक और क्राइटेरिया मैं आपको करती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं ऐसे अब हम देखते हैं कि किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में अगर कोई कॉलम मुझे बाद में रिक्वायरमेंट आ जाती है ऐड करने की, तो उस चीज़ को हम कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं माई सीक्वल कमांड के थ्रू। तो आइए मैं इसका आपको कमांड बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना होता, अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे हम और लिखेंगे अल्टर टेबल। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर इन्फो टेबल की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको या तो लेआउट दिखा देती हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल लेआउट देख लेते हैं ताकि आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे DESC डिस्क्राइब INFO इन्फो। और इस तरीके से देखिए आपका ये लेआउट है इस टेबल का, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, कॉन्टेक्ट एंड अकाउंट। अब यहाँ पर मुझे एक कॉलम जस्ट अल्टर टेबल अमाउंट, अल्टर टेबल इन्फो, जिसमें मुझे एक फील्ड ऐड करना अमाउंट नाम का। तो इसमें मैं क्या करूँगी, ऐड EMOUNT अमाउंट। और इसमें मैं चाह रही हूँ कि आपके मैक्सिमम 10-12 डिजिट के नंबर्स आए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, फ्लोट भी ले सकती हूँ। मैं अभी आपको डबल डेटा टाइप ले रही हूँ। आप चाहें तो न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। ये दोनों आपका 10 से 12 डिजिट्स तक की डेटा को होल्ड कर सकता है, न्यूमेरिक डेटा को। अब यहाँ देखिए क्वेरी होगी 5 रोज अफेक्टेड। इट मीन्स कि आपका टेबल सक्सेसफुली, जो ये कमांड आपने दिया था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। इस चीज़ को हम देखते हैं फिर से, इसके लेआउट को चेक करते हैं। डिस्क्राइब इन्फो, DESCRIBE डिस्क्राइब इन्फो। और यहाँ देखिए अमाउंट इस फील्ड में ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हमने किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर सकते हैं, 1 बाय 1 क्राइटेरिया बेस्ड भी कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा रिकॉर्ड्स आपका एक साथ डिलीट हो जाए तो वो चीज़ भी हम सीक्वल कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कमांड है आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपको इस टेबल का मैं रिकॉर्ड दिखाती हूँ। सेलेक्ट इन्फो, यहाँ पे लिख दिया आप सेलेक्ट स्टार, सारे रिकॉर्ड्स को दिखा देगा। फ्रॉम इन्फो एंड नाउ एंटर। यहाँ पे देखिए आपने जितने भी रिकॉर्ड्स इस टेबल में थे, इन्फो टेबल में जितना भी रिकॉर्ड्स डला हुआ था ये सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सुरेश रिकॉर्ड जो 4th नंबर पे, सीरियल नंबर 4 सुरेश के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूँगी DELET, डिलीट फ्रॉम इन्फो वेयर, कंडीशन देना होगा आपको, वेयर नेम इज इक्वल टू सुरेश एंड सेमीकोलन। क्वेरी होगी 1 रो अफेक्टेड। इट मीन्स कि आपका जो रिकॉर्ड था सुरेश नाम का वो डिलीट हो चुका है। आइए इसे चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सुरेश नाम का टोटल 5 रिकॉर्ड्स थे, जो एक रिकॉर्ड सुरेश नाम का रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद टोटल आपका रिकॉर्ड बच गया यहाँ पे 4। तो और अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट करना है, इस टेबल में जितने भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं इन सबको डिलीट करना है एक साथ, तो आपको लिखना होगा DELET डिलीट। पर ध्यान रखिए डिलीट करने के से पहले कि अगर एक बार आपने डिलीट कर दिया तो इस चीज़ को आप दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। तो बी केयरफुल बिफोर डिलीटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। डिलीट फ्रॉम इन्फो बस एंड क्वेरी ओके। 4 रो अफेक्टेड। इट मीन्स कि आपका सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। और आइए इस चीज़ को चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, यहाँ देखिए एम्प्टी सेट 0। इट मीन्स कि
आपका जो टेबल में इन्फो टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सब के सब डिलीट हो चुके हैं। आइए इसका लेआउट देखते हैं। डिस्क्राइब इन्फो, यहाँ देखिए लेआउट आपका प्रेजेंट है, बट आपने उस रिकॉर्ड के फील्ड्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस फील्ड के सारे रिकॉर्ड्स को आपने एक ही कमांड के डिलीट कमांड से इस रिमूव कर दिया है।